जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 3 में देखा कि उस इच्छाधारी नाग ने सूरज के साथ साथ भावना को भी कैद कर लिया था। फिर भी भावना के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर कौन है सूरज और उसके पास इतनी जादुई शक्तियाँ कहाँ से आई। तो चलिए आगे की स्टोरी सुनते हैं। दोस्तों, उस इच्छाधारी नाग ने भावना और सूरज को मारा नहीं था और सूरज के शरीर का आधा हिस्सा सांप के रूप में बदल चुका था और शरीर का बचा हुआ बाकी हिस्सा धीरे धीरे सांप के रूप में बदलता जा रहा था। तब उस नाग ने भावना से कहा, अगर तू इस लड़के को बचाना चाहती है तो तुझे मेरी खोई हुई नागमणि 3 दिन के अंदर शाम होने से पहले मुझे वापस ढूंढ कर लाकर देनी होगी। तब जाकर इस लड़के की जान बच सकती है। जा, तेरा समय अब से शुरू होता है। अब भावना नागमणि की खोज में निकल चुकी थी। दोस्तों, पर नागमणि की खोज में भावना का जिंदा शरीर नहीं निकला था। उस नाग ने अपनी शक्ति से भावना के शरीर में से उसकी आत्मा निकाल ली थी और उसके शरीर को अपने पास कैद कर लिया था। उसके बाद उसकी आत्मा को नागमणि की खोज में भेज दिया था और ठीक उसी समय से सूरज का शरीर धीरे 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 सड़ने लगा था। जैसा कि दोस्तों भावना उस नागमणि की खोज में निकल चुकी थी और जैसे वह आगे की ओर बढ़ी तब उसे रास्ते में काले कोयले की तरह दिखने वाले कुछ लोग दिखाई पड़े। दोस्तों, वे काले कोयले की तरह दिखने वाले लोग कोई और नहीं, वे सब काले भूत थे और उसमें से कितने भूत तो भोजपुरिया भी थे। जैसा कि दोस्तों भावना एक खूबसूरत लड़की थी, तब उन भूतों में से एक भोजपुरिया भूत ने भावना को देखा और कहा, अहे गोरी भूत यहाँ वह। भावना उस भूत की बातों को इग्नोर कर आगे की ओर बढ़ी जा रही थी। इतने में भावना ने देखा कि उन सभी भूतों ने भावना को घेर लिया था। फिर भावना ने अपना हाथ जोड़ा और कहा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। पर वे भूत भावना की बात नहीं मान रहे थे। उन भूतों ने भावना को कहा कि तुम्हें हमारे साथ एक गेम खेलना होगा जिसमें कि तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकती हो। जैसा कि दोस्तों भावना अपनी भावनाओं में बह चुकी थी और वह उन भूतों के साथ गेम खेलने के लिए रेडी हो गई। फिर भावना ने पूछा, आखिर गेम क्या है, उसका नाम तो बताओ। तब उन भूतों में से एक भूत ने कहा,
जिस तरह से जिंदा इंसान कौन बनेगा रोडपति खेलते हैं। तब भावना ने कहा, अरे वो रोडपति नहीं, करोड़पति होता है। हाँ 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 वही, उसी तरह हम भूत कौन बनेगा मेरे आदमी का पति खेलते हैं। यह सुनकर भावना सोचने लगी, अरे कौन बनेगा मेरे आदमी का पति, ये कैसा गेम है। भावना ने कहा, ठीक है जो भी हो, चलो। अब उन भूतों में से एक भूत ने अपना पहला क्वेश्चन भावना से पूछा, जो कि यह था कि सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ जमती है। उसके बाद भावना ने जो जवाब दिया, वह जवाब सुनकर भूतों का अपने ऊपर से विश्वास उठ गया। भावना ने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा बर्फ फ्रिज में जमती है। उतने में एक भोजपुरिया भूत ने कहा, अरे दादा, इसको तो भारत रत्न देना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन उन भूतों में से एक लेडीज भूत ने पूछा। उतने में इस तरह से उस भोजपुरिया भूत ने टपली मारी और कहा, ये क्या कर रही है, पूछ क्वेश्चन। उस लेडीज भूत ने अपना क्वेश्चन पूछा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है। तब भावना ने कहा, मेरी खूबसूरती का राज है लवली फेयर। उतने में एक भूत ने कहा, अरे फेयर लवली सुना था, फेयर हैंडसम भी सुना था, ये साला लवली फेयर क्या है। जरूर है कोई पट अंजलि का ब्रांड होगा। उतने में उस पीछे से उस भोजपुरिया भूत की आवाज आई, अरे चच्चा, वो पतंजलि हो, पट अंजलि नहीं। तब उस भूत ने कहा, अरे यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न जाना, इधर आ देख, पट अंजलि बोल या पतंजलि बोल, दोनों का मतलब एक ही है। अब पूछ कैसे। अरे ये पतंजलि जो नाम है रखा तो अंजलि की याद में है ना, फट बुड़बक। उन भूतों ने अपना तीसरा क्वेश्चन पूछा, जिसमें कि भावना को एक छोटा सा जोक सुनाना था। भावना ने अपना जोक सुनाया। भावना ने कहा, दो पागल थे, जिसमें कि एक पागल ने कहा, मैं पूरी दुनिया को मिटा दूंगा। तब दूसरे पागल ने कहा, मैं रबड़ ही नहीं दूंगा। भावना का यह जोक सुनकर भूतों की कई प्रजातियां चांद पर टॉर्च लेकर घास काटने निकल गई और साथ ही साथ उन भूतों ने सरकार से भावना के लिए भारत रत्न की सिफारिश भी की है। अब उन भूतों के यहाँ से निकलने के बाद भावना एक गांव में पहुंची, जहां पर उसने कुछ लोगों के मुंह से हीरे के बारे में बात करते हुए सुना।